बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिस्टर कॉर्नर में आपको खुशामदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान और झटपट सी बनने वाली रेसिपी जिसका नाम है स्पाइसी फ्राइड पोटैटो। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आधा किलो उबले हुए आलू, 1 कप कुकिंग ऑयल, हस्बे ज़ायका नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़। अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं मिर्चों की मिकदार, और जो लोग स्पाइसी खाते हैं वो मिर्चों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म होने लगेगा तो फिर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरे को लाल करेंगे। अब हमने ऐड कर दिया है इसमें ज़ीरा और अच्छी तरह चम्मच से इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से लाल हो जाए। ज़ीरे को हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। अब आलूओं को अच्छी तरह से हम ज़ीरे के साथ मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई होने लगे। आलू ऐड करने के बाद हमें 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आलू जो है हर तरफ से हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसके बाद जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। हमें आलूओं को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा भूनेंगे। इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी, पिसी मिर्ची, क्रश चिलीज़, नमक और गरम मसाला पाउडर है। इसे हम आलूओं में डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको तेज़ आंच में थोड़ी देर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच में पकाएंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक जो है आपको अच्छी तरह से आलू को भूनना है ताकि सारे मसाले इसमें बराबर से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसको हल्की आंच पे ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें आलू को ढककर पकाते हुए। अब हम इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल तेज़ आंच में आलूओं को फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से लाल हो जाए। तेज़ आंच पे बिल्कुल हमें इसको चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहना है। 5 से 6 मिनट तक जो है बिल्कुल तेज़ आंच पे हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, तभी जाके ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। साथ साथ मैं एक और बात आपको बताती चलूँ, जो लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं वो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं अपने जायके के लिए। इस स्टेज पर आप इसमें 4 से 5 चम्मच जो है वो इमली का पानी ऐड करें। जिन लोगों को खट्टा पसंद है तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी सी रेसिपी बनेगी। मैंने इसमें इमली का पानी ऐड नहीं किया है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें खट्टा खाना पसंद है। वो चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पसंद वो सेम इसी रेसिपी से बना सकते हैं। ये देखिए हमारे आलू आलू फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और हरी धनिया से इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारे आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हरी धनिया से इस तरह से गार्निश करें। हमारी मज़ेदार सी और चटपटी सी आलू की रेसिपी जो बहुत ही आसान और कम वक्त में बनती है, रेडी है बिल्कुल। आप इसे बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।